2 बजे जाएंगे तो माँ से नहीं मिलते, क्योंकि वो सो रही होती हैं, उन्हें जगाना हम उचित नहीं समझते। पर यदि माँ जाग रही हैं तो सबसे पहले माँ से भेंट करते हैं, उनके चरणों को चूमते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं, इसके बाद ही दूसरे कदम बढ़ाते हैं आगे। जब भी घर से निकलते हैं तो माँ के चरणों की धूल माथे पे लगा के निकलते हैं। हमें लगता है कि भगवान साथ छोड़ देगा, भगवान का आशीर्वाद फेल हो सकता है, पर माँ की दुआ यदि साथ है तो वो कभी फेल होने वाली नहीं है। इसलिए हम कभी भी निकलते हैं तो माँ के चरणों की धूल माथे से लगा के निकलते हैं। कभी भी जाते हैं तो माँ के चरण जरूर समय पे पहुँचते हैं तो दबाते हैं। जब थे हम, अब तो घर पे बहुत कम रह पाते हैं, अपनी माँ के पास भी बहुत कम रह पाते हैं। जब भी जाते हैं तो ज़रूर, अभी हम घर पे थे तो माँ के ही चरण दबा रहे थे। उनके चरणों के बिना हम तो अधूरे हैं। इसलिए मैं माँ के चरणों की बात तब कहता हूँ, मैं कभी भी वो मार्ग तब कहता हूँ जब मैं स्वयं उस मार्ग पे चल चुका हूँ, इसके बाद ही मैं आपको बतलाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल बतलाऊँ और करूँ ना। मेरी फितरत पहले करने की है, बाद में बोलने की है। पहले बोल दूं करूं ही ना, ये नहीं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, सभी लोग अपने अपने माँ के पांव जरूर दबाएं, माँ के चरण सेवा जरूर करें। अभी हमारी माँ अयोध्या ही है, अभी आई हैं कथा में। अब हम यहाँ से जाएंगे ना, जब तक हमारी माँ सो चुकी होंगी, तो अभी तो दबाना संभव नहीं है। मैया चलो आपकी पहली कथा पूरी कर लो, फिर समय मिले तो बताना, हम सुनाएंगे। ठीक है। श्री अभी वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बने रहा ना मेरी माँ, वहां भी हमारा यही निर्णय है कि जब भी हम वृंदावन जाया करेंगे तो हम अपनी सारी माँओं के चरण जरूर अपने हाथ से दबाया करेंगे। क्योंकि माँ माँ होती है, तेरी और मेरी नहीं होती। माँ तो माँ होती है। सारी माँओं के चरण दबाओ, क्या नुकसान है? चरणों में ही तो ईश्वर है। ये माँ के चरण तो वो चरण है जहां जगत का परमात्मा भी अपना मस्तक झुकाता है। राम ने झुकाया कि नहीं? अखिल ब्रह्मांड नायक माँ के चरणों में लेट गया कि नहीं? तो भगवान भी जब माँ के चरणों में लेट गए तो हम माँ के चरणों में लेटने से शर्माए क्यों? क्यों शर्म? किस बात की शर्म? हाँ, माँ माँ है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए हर माँ को प्यार करिए, हर माँ को। माँ तेरी हो या मेरी हो, माँ माँ है बस। मैं तो आपकी माँ को भी प्यार करता हूँ, और आपके माँ के भी चरण दबाने का अवसर मिले तो आप बेटा बनकर आपकी भी माँ के चरण वैसे ही दबाऊंगा जैसे आप खुद अपनी माँ के चरण दबाते हैं। मुझे कोई लाज नहीं है माँ के चरण दबाने में, किसी की भी माँ। मैं अयोध्या में जब पढ़ता था ना तो बूढ़े संतों के चरण दबाता था, बिना चरण दबाए सोता ही नहीं था। मेरी आदत थी चरण दबाने की, इसलिए मैंने चरणों से जुड़ने की बात कही, और चरण दबाने का मैं नतीजा भी जानता हूँ। अयोध्या में हम पढ़ते थे, हमारे बाजू में बूढ़े बूढ़े संत रहा करते थे, बूढ़े संत। हम पढ़ के कनक बिहारी जी से पढ़ के जाते थे रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे, तो वहाँ जाकर रोटी खाते थे और फिर आधा घंटा संतों के चरण दबाया करते थे। हमें चरणों से बड़ा लगाव था। हमने कभी संतों से ये नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो और किस धर्म से हो। हमें तो चरणों से प्यार था, सो चरण दबाते थे बस। चरण अच्छे लगते हैं बस, इसीलिए हम कहते हैं चरणों से जुड़े रहना, चरणों में लगे रहना बस। हम तो जानते नहीं कुछ इसके सिवा। चरण सेवा, भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर का जब यज्ञ कराया था ना, तो सेवा कौन सी ली थी? उस यज्ञ में कृष्ण ने सेवा कौन सी ली थी? भक्तों की जूठी पत्तल कौन उठाता था? भंडारा होता था, भक्त बैठ के भंडारा खाते थे, तो भक्तों की जो जूठी पत्तल थी, जूठी पत्तल, वो कौन उठाता था? श्री कृष्ण उठाते थे। कौन उठाते थे? कृष्ण भगवान उठाते थे पत्तल। हाँ, इसलिए मैंने भी संकल्प लिया है कि वृंदावन के वृद्धाश्रम में हर माँ के चरण सेवा हम खुद करेंगे अपने हाथों से।
किसी पर निर्भर नहीं। श्रवण ने अपने माँ बाप की सेवा खुद की। अच्छा, श्रवण की पत्नी ना उनके साथ गलत करती थी, पता है आपको श्रवण के बारे में? श्रवण की पत्नी जो थी उसने एक बर्तन बनवाया था जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। ऐसा मिट्टी का बर्तन था, ऊपर से एक दिखता था पर अंदर जब बनाती थी तो एक साथ खीर भी बनाती थी और वाइट कलर की खिचड़ी भी बनाती थी छाछ डालकर। एक तरफ दूध डालती थी, एक तरफ छाछ डालती थी और दोनों में बराबर चावल डाल देती थी। आपने ये खाई कभी? छाछ में आप लोग चावल पका के खाते, उसे क्या बोलते हैं? है ना, हमारे यहां महेरी बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? हाँ, खीर थोड़ी होती, खीर तो मीठी होती है भाई, उसे आप लोग कुछ बोलते, खाते कि नहीं आप लोग? चलिए, अब आप हमारी माताएं तो घर पे ही बोलती, यहां कुछ नहीं बोलेंगी। अच्छा, सास ने डरा के तो नहीं भेजा कुछ बोलना मत? तो श्रवण की पत्नी अपने पति को खीर परोसती थी और अंधा अंधी को खिचड़ी परोसती थी खट्टी वाली। एक दिन क्या हुआ, श्रवण के माता पिताजी को बड़ा गर्म लग रहा था तो श्रवण ने कहा, पिताजी आपकी थाली मुझे दो। तो पिता की थाली श्रवण ने ले ली और अपनी थाली श्रवण ने पिता को दी। और जब पिता ने खाई तो खीर खाई, क्योंकि श्रवण की थाली में क्या थी? अच्छा, दिखने में दोनों एक सी थी पर दोनों का स्वाद अलग था। तब पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर पे कोई त्योहार है क्या? आज घर पे खीर बनी है। श्रवण ने कहा, पिताजी खीर तो रोज बनती है, हम तो रोज खाते हैं। पिता ने कहा, बेटा हम तो वर्षों बाद पहली बार खा रहे हैं, पहली बार खा रहे हैं खीर। हाँ। तब श्रवण ने कहा, अब पिता की थाली चखी तो खट्टी थी, खिचड़ी थी। अब समझ गए, घर अंदर जाकर देखा, पत्नी ने कहा, क्या बनाया तूने? बोले, एक ही बर्तन है। बर्तन के अंदर झांक के देखा तो बर्तन के अंदर दो पेट थे उस बर्तन के, एक तरफ खिचड़ी पकती थी, एक तरफ खीर। तब श्रवण ने कहा कि मेरे माता पिता की सेवा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उस दिन से कंधे पे रख के खुद चारों धाम की यात्रा कराने निकल पड़े। खुद बनाते हैं, खुद खिलाते हैं। चारों धाम की यात्रा करके उनकी यात्रा पूरी जब होने को आई तो श्रवण के माता पिता यहीं पे इसी गांव पे रुके थे, आपके गांव पे, बारून बाजार में। जंगल था ये। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी थी। पानी, बेटा श्रवण पानी लाओ, बड़ी प्यास लगी है। श्रवण बोले, अभी लाता हूं। ये सरोवर था, श्रवण जी गए पानी लेने, घड़ा लेकर पानी लेने गए। उसी क्षण संयोग देखिए कि दशरथ जी महाराज यहाँ थे, शिकार खेलने आए थे। राजाओं का कभी कभी मन होता था तो वो क्या करते थे? शिकार खेलते थे। दशरथ जी के पास शब्द भेदी बाण था। श्रवण पानी भर रहे थे। दशरथ जी निकाले अपना शब्द भेदी बाण और जब शब्द भेदी बाण छूटा तो वो जाकर लगा घड़ा में, घड़ा टूट गया। श्रवण को कुछ नहीं हुआ। उसी क्षण वहां पर, यहां पर रावण था। यहां पर कौन था? रावण भी था। रावण, अब मैं रावण की हिस्ट्री आपको जब पूरी समझाऊंगा तब आपको ये बात गले के नीचे उतरेगी। आपको ये बात पता है कि रावण ने सीता को चुराया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण ने एक बार कौशल्या को भी चुराया था। जब कौशल्या का विवाह हुआ तो रावण ने कौशल्या को चुरा लिया। शादी के लिए दशरथ जी गए। कौशल्या जी जबलपुर की थी। कौशल प्रदेश बोले तो जबलपुर, मंडला, ये सब वही प्रदेश था, कौशल प्रदेश। दशरथ जी बारात लेकर गए थे जबलपुर। रावण को पता चला कि दशरथ जी का विवाह होने वाला है। कौशल्या को रावण ने चुराया, एक पेटी में बंद किया और समुद्र में फेंक दिया। दशरथ जी की नाव नदी पार कर रही थी, ऐसा तूफान चलाया और नदी से नाव उठाई और समुद्र में रावण ने फेंक दिया। बड़ा बलशाली था रावण। संयोग देखना, उस नाव में दो लोग थे, वशिष्ठ जी और दशरथ जी।
नाव तो डूबी नहीं, समुद्र की लहरों ने किनारे लगा दिया, कौशल्या की पेटी भी किनारे लगी। दशरथ वशिष्ठ जा रहे थे तो पेटी नजर आई, खोला तो दुल्हन निकली। देवी तुम कौन हो? मैं कौशल्या हूँ, रावण ने मेरा हरण किया था, मेरा विवाह दशरथ से। वशिष्ठ जी बोले तो होनी तो होके रहे, विवाह का मुहूर्त टला नहीं है। अग्नि प्रज्वलित की, वशिष्ठ ने दशरथ जी का विवाह समुद्र के किनारे कौशल्या से कराया और करा के वहीं दोनों को पेटी में बंद कर दिया। तब तक रावण आया ब्रह्मा को लेके, देखो मैंने दोनों को मार दिया। ब्रह्मा बोले मार दिया तो दोनों का मृत शरीर हमें दिखाओ, डेड बॉडी दिखाओ, डेड बॉडी दिखाओ हमें। रावण आया, बोले ये देखा, पेटी खोला तो दशरथ और कौशल्या निकल पड़े। तलवार निकाला, रावण मार डालूंगा। ब्रह्मा ने हाथ पकड़ लिया, रावण तेरे लाख प्रयास करने के बाद भी जिस विधाता ने कौशल्या दशरथ को मिलाया, यदि एक बूंद कौशल्या के शरीर से गिर गया तो अभी का अभी एक राम पैदा होगा और तुझे मार डाले। कुछ दिन और जिंदा रहना हो तो रावण कौशल्या और दशरथ से पंगा ना लेना। तब रावण फिर कौशल्या दशरथ से पंगा नहीं लिया। फिर रावण ने तप किया, ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा मुझे वरदान दो। क्या? बोले दशरथ के कोई पुत्र नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा बोले तथास्तु, दशरथ के कोई पुत्र नहीं होगा। इसलिए दशरथ के कोई बेटा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दशरथ को रावण ने वरदान मांग के ब्रह्मा से रोक दिया था, इनके कोई बेटा ना हो, इसलिए दशरथ के कोई बेटा। हाँ, दशरथ की बेटी थी एक, नाम था शांता, श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। बेटा ना हो ऐसा ब्रह्मा से वरदान रावण ने मांगा, इसलिए दशरथ के कोई बेटा नहीं था। वो तो खीर खाने से बेटा हुआ था। दशरथ के कोई बेटा नहीं था साहब, खीर खाने से बेटा हो, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा। वही रावण जब उसे पता चला कि श्रवण पानी भर रहा है और दशरथ जी ने बाण मारा, इसका फायदा रावण को अच्छा मिलेगा कि श्रवण मर जाएगा, तो श्रवण के माता पिता श्राप देकर दशरथ को मार डालेंगे। और दशरथ को मार डालेंगे तो रावण बोला मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि रावण को पता था कि दशरथ के पुत्र राम के हाथों ही मेरी मृत्यु है। तो वो अपनी मृत्यु को टालने के लाख उपाय करता रहता था। वो पीछे पड़ा था, रावण विद्वान था, वो सब जानता था, वो कल के भविष्य को जानता था। तो रावण ये भी जानता था कि दशरथ जी बाण मारेंगे तो दशरथ के बाण से इसका घड़ा ही टूटेगा। अब देखिए मैं पूरी घटना आपको स्पष्ट कर दूं। जब दशरथ जी बाण मारते हैं श्रवण को, वहां पर रावण भी था। बाण मारा श्रवण को तो श्रवण के शब्द कहां से निकल रहा था? घड़े से, तो घड़ा फूट गया। अब रावण ने क्या किया कि शब्द भेदी बाण ले लिया और स्वयं रावण ने अपना बाण मारा और कर्ण की छाती पे लगाया। कर्ण प्राण त्यागते हैं। रावण के बाण से श्रवण की मृत्यु हुई, ना कि दशरथ के। उस दिन के बाद दशरथ जी ने कभी शब्द भेदी बाण नहीं चलाया। उस दिन के बाद से कभी दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण नहीं चलाया। अंत में आपको पता है कि जब श्रवण को लगा, दशरथ जी को लगा मेरे बाण से मर गए। अच्छा देखिए, वो जल्दी में स्पष्ट नहीं हो पाया कि बाण कहां गया, कौन लेके गया। रावण तो चला गया, दशरथ जी को लगा मेरा बाण ही निशाना चूक गया तो छाती पे लग गया। अब दशरथ जी तुरंत कहते हैं मुझे क्षमा कर दो, तुम कौन हो? मैं श्रवण हूँ, मेरे माता पिता प्यासे हैं। फिर दशरथ जी पानी भरते हैं, श्रवण तो मर चुके थे, पानी भरते हैं, अंधी को पिलाते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प के मर रहे हैं, हमारा श्राप है कि तुम्हें भी पुत्र वियोग में तड़प के। अब यहाँ देखना क्या है? अब यहाँ देखना यह है कि रावण का वरदान, रावण की प्लानिंग उल्टा हो गई। कैसे उल्टा हुई वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि दशरथ को कभी बेटा, समझना, रावण ने ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा? मैया, रावण ने ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा? बोलो बोलो बोलो। कोई बात नहीं, कथा अच्छी नहीं लग रही है तो चुपचाप बैठ लो, पंचायत तो ना करो। रावण ने दशरथ से वरदान मांगा कि रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि दशरथ के कोई बेटा नहीं हो। और अंधी ने श्राप क्या दे दिया कि जैसे पुत्र वियोग में हम तड़प के मर रहे हैं, तुम भी आप पुत्र वियोग में तब तड़प के मरोगे जब पुत्र होगा ही नहीं तो मरोगे कैसे? तो यहां अंधी सच्ची बात तो यह है
कि दशरथ जी को पुत्र होना था ही नहीं, वो तो श्रवण के माता पिता के श्राप के कारण उनका श्राप मिथ्या ना जाए, उनकी वाणी मिथ्या ना जाए, इसलिए दशरथ जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है। और ये लीला फिर आगे की सब जानते हैं। उनके श्राप के कारण इन्हें पुत्र हुआ, वो श्राप वरदान बन गया, है ना। रावण की सारी प्लानिंग उल्टा हो गई। आप कितने भी चतुर हो साहब, 10 खोपड़ी क्यों ना हो आपकी, पर मौत से विजय आप नहीं पा सकते। मौत से भागना रावण ने भी चाहा था, पर वो भाग नहीं सका। तो कल की बात स्पष्ट हो गई, आपको समझ आई कि नहीं? किस किस को समझ आ गई? जिसको आगे हाथ उठाओ, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर। चलिए, भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण है। आज वृत्तासुर का भगवान इंद्र ने उद्धार किया, सारे कार्य पूरे भये। वृत्तासुर वो बालक बोला पिछले जन्म में ये था वो था, आज वही चित्रकेतु वृत्तासुर बने और आज उद्धार हो गया। एक बार भगवान नरसिंह बन करके आए, छोटी सी उम्र में। छोटी सी उम्र में प्रहलाद जी ने भक्ति की और भगवान को पाया। कहाँ है तेरा भगवान? सब जगह भगवान मेरे, हर जगह। अब देखिए क्या होता है। प्रहलाद जी ने बहुत छोटी सी उम्र में भगवान को पाया। कब पाया? बुढ़ापे का इंतजार करना है क्या? आज हम ना लोगों से कहते हैं, बच्चों से कहते हैं बेटा कथा सुना करो। आजकल के बच्चे कहते हैं कथा तो बूढ़ों की है, हम थोड़ी सुनेंगे। अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा। लड़कपन में सुन लो, जवानी में सुन लो, भगवान का नाम जवानी में ले लो, नहीं तो ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्रहलाद जी बहुत छोटी सी उम्र थी, नारायण नारायण वो जपते थे। एक दिन पिता हिरण्यकश्यप ने बोला चल तेरा भगवान कहाँ बड़ा जपता है, कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी को पढ़ने संडा मरके के घर भेजा, विश्वविद्यालय। क्या पढ़ के आए? नवधा भक्ति पढ़ के आ गए। भक्ति कितने प्रकार की होती है मैया जी? मैया जी, ओ मैया, भक्ति कितने प्रकार की होती है? हाँ मैया, आप बताओ, बताओ कितने प्रकार की होती है? मैया बताएंगी, सीनियर है ना वो। मैया आप बताओ, बीच में बैठी हो, मैया आप बताओ कितने प्रकार की होती है भक्ति? भैया आप बताओ कितने प्रकार की? 9। पहली कौन सी है? डे बोले हम टुप्पई टाप। नवधा भक्ति रामचरितमानस में बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आप लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं करते? नहीं करते आप लोग? कितने लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं? हाथ जो करते हैं वो हाथ ईमानदारी से उठाएं, जो करते हैं। लो, ये अयोध्या के तट के लोग हैं। जब तुम्हारी ये हालत है तो 100-200 किलोमीटर दूर अयोध्या से लोगों की क्या हालत होगी? जब तुम 30 किलोमीटर दूर वालों की ये हालत है। आपने ही अपनी संस्कृति को तबाह कर दी। याद रखना, वो लोग जल्दी मिट जाते हैं जो अपनी संस्कृति भूल जाते हैं। वो लोग जल्दी मिट जाते हैं जो अपने संस्कार भूल जाते हैं। हम भारतवासी दुनिया में विश्व गुरु बन के रहे हैं क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सबसे अलग हुआ करते हैं। हमारी संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है हमारी। हाँ, हिंदुस्तान की पहली स्त्री विदेश गई, क्या नाम था उस स्त्री का? बोलो बोलो। नाम था सीता।
समुंदर पार पहली बार भारत की नारी ने विदेश की धरती में पांव रखा। जब से सीता लंका गई तब से लंका को लंका नहीं कहा जाता, तब से लंका को श्रीलंका कहा जाता है। उस देश के नाम को हम आदर से कहने लगे जिस देश में भारत की नारी ने पांव रख दिया। यह भारत का संस्कार है कि वो जहां पांव रख देता है देश का नाम लंका से श्रीलंका होगा। श्री सोचिए, श्री मतलब सीता, श्री मतलब शोभा, श्री मतलब राधा, अलग अलग अर्थ है इनके, अलग अलग जगह पर। श्री मतलब सीता, सीता राम, श्री राम, हम बोलते हैं श्री राम, श्री राम मतलब श्री मतलब सीता, राम मतलब राम। श्री का अर्थ सीता ही होता है, श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है। श्रीमन नारायण मतलब लक्ष्मी नारायण, श्री श्याम, श्री कृष्ण मतलब श्री मतलब राधा सहित कृष्ण, श्री राम मतलब सीता सहित राम। तो श्रीलंका मतलब सीता जिस लंका में पांव रखती हैं वो लंका को आदर से लोग जानने लगे। वाह, दुनिया की सबसे बड़ी चरित्रवान स्त्री और दुनिया की सबसे पत्नी, सबसे पवित्र नारी ने आज चरण रखे हैं रावण की लंका में, आदर होना चाहिए। श्रीलंका हो गया। बताइए, आप लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ते, कौन पढ़ेगा फिर? आपको किससे उम्मीद है? पाकिस्तान के लोग पढ़ेंगे? हाँ, रामचरितमानस कौन पढ़ेगा? पाकिस्तानी? हाँ, आप तो नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या उम्मीद है पाकिस्तान पढ़ेंगे? हाँ, आप ही पढ़ लो साहब, अपनी संस्कृति को आप ही बचा लो, बच्चों को ज्ञान दो। देखो बेटा, ये लिखा हमारे ग्रंथों में, ये देखो, ये पढ़ो, पढ़ाओ, अच्छा लगेगा। प्रथम भक्ति क्या है? रामचरितमानस में शबरी को मां भगवती को कह रहे हैं राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम, अब देखिए कितनी बढ़िया बात है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। सठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। साधव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहीं पर। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। पहली भक्ति है कथा सुनना। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, कथा सुनना। पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, कथा सुनना। जोर से बोलो। पूरी पहले पढ़ाऊंगा 9 की 9, पूछूंगा मैं आप सबसे। आप सबको मैं 9 भक्ति बता दूं क्या? पूरी बता दूं क्या विस्तार से? किस किस को बताऊं? पीछे वाले भैया आपको नहीं बताऊं? अच्छा, मैं पूछूंगा सबको। जैसे आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं आपको खड़ा करके पूछूंगा पहली कौन सी, छठवीं कौन सी, पांचवी कौन सी, आठवीं कौन सी। तैयार हैं आप लोग? तो सुनना। मैं मैया आपसे पहले पूछूंगा, सबसे आगे बैठी हो, तुम ध्यान से सुनना। और आपसे ही पूछूंगा, पूरी 9 की 9 पूछूंगा खड़ा करके माइक देके। बाद में मत बोलना बताए नहीं, बता के बोल रहे। मैया आप उठ रही हो, इनसे भी पूछेंगे, पूछेंगे, सुन लो ध्यान से। और बच्चों, आपसे तो मोबाइल चला रही हो बिटिया, तुमसे ही पूछेंगे, रुक जाओ। तुमसे भी पूछते हैं भक्ति कितने प्रकार की होती है। पहले सुन लो, फिर मैं पूछूंगा सबको। पहली भक्ति है कथा सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति,
दूसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना, श्री राम काम करते रहो, नाम जपते रहो, अभी बोला मैंने, वो काम करते हुए नाम जपना दूसरी भक्ति है। कथा सुनना पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी, श्रवणम कीर्तनम। स्मरणम, भगवान का स्मरण बना रहे। स्मरण कैसे कैसे? एक बार क्या हुआ, बारन बाजार की एक लड़की, शादी हो गई, शादी हुई काशी में, 15-20 दिन, 10 दिन 15 दिन रुकी, भाई पहुंच गया, बहना चलो वापस। आती है ना लड़की शादी के बाद, फिर आ जाती है, भाई जाता है लेने, आती है। एक लड़की थी आपके गांव की, शादी हुई काशी में, लौट कर वापस आई। अब वो लड़की अपनी माँ के घर काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है, भोजन बना रही है, बर्तन धुल रही है, सारा काम बराबर करती है, पर वो काम करती करती किसी को याद करती है। क्या आप में से कोई बताएगा वो किससे याद करती थी? अभी शादी के केवल 15 दिन हुए थे, बोलो किसको याद कर रही थी? बोलो किसको? आप बताओ अपना अनुभव, किसको याद? मैं, आप बताओ किसको याद कर रही थी वो लड़की? अपने पति को। बिल्कुल सही बोल रही है माता। अब समझिएगा, एक लड़की अनपढ़ अंगूठा छाप, एक अनपढ़ अंगूठा छाप लड़की यदि काम करते करते अपने पति का चिंतन करती रहती है, कर सकती है, काम करते करते यदि पति का चिंतन कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम करते करते भगवान का चिंतन नहीं कर सकता? यही चिंतन आपकी भक्ति है, और यही तीसरी भक्ति से स्मरण कहते हैं। ये कौन सी भक्ति है? कौन सी भक्ति है ये? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण है ये। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, पांव दबाना। क्या दबाना? इसलिए मैं कहता हूं मां के पांव दबाया करो, सबके पांव दबाया करो, क्योंकि पांव दबाना चौथी भक्ति है। पाद सेवनम, लक्ष्मी नारायण के पांव दबाती हैं। लक्ष्मी, आप सारे बच्चे अपने अपने माँ बाप के पांव दबाएंगे आज से, हाँ या ना? रोज पांव दबा के सो, 1 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही, पर दबाओ रोज। और आप भी अपने पतियों के पांव दबाना। ये पांव दबाना चौथी भक्ति, हम नहीं बोल रहे, लिखा। पांचवी भक्ति क्या है? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम विश्वास से जपना। किससे जपना? विश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास से। दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास टूट सकता है पर दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है, इसलिए दृढ़ विश्वास। भगवान पे क्या होना चाहिए? बोलो जोर से। विश्वास नहीं, क्या? दृढ़ विश्वास। अच्छा, आपको भगवान पर विश्वास है कि नहीं? किस किस को? हाथ उठाओ। एक सज्जन, हाथ नीचे। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी मंदिर में 2 लोग रहते हैं, एक भिखारी रहता है, एक पुजारी रहता है। मंदिर में कितने लोग रहते हैं? एक भिखारी। आप हनुमानगढ़ी जाएंगे तो वहां भी पुजारी हैं, और बाहर भिखारी, अंदर पुजारी। बाहर का भिखारी एक एक लड्डू के लिए मर रहा, और अंदर के पुजारी बड़े लड्डू ही लड्डू खा रहे हैं। सबके पेट बड़े हैं। एक ही मंदिर में 2 लोग होते हैं, एक पुजारी एक भिखारी। भिखारी भी राम राम जपता है, पुजारी भी राम राम जपता है, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या भिखारी के राम और पुजारी के राम अलग अलग हैं क्या? क्या नहीं? फिर अंतर क्यों? अब अंतर क्यों है वो समझ लीजिएगा। अच्छा, आरती कर लें क्या? अच्छा ठीक है, अब सुन लो। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी ऐसा क्यों कि पुजारी अलग भिखारी अलग? हमने कहा सुनो, एक सुई लोर चलो। एक सुई लेके हम लोग गए, और हमने भिखारी से कहा, भाई आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। पुजारी भिखारी जी बोले, पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब, सुई के छेद से कभी हाथी घोड़ा निकल सकते हैं? आप बताओ, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना? नहीं। भिखारी ने कहा नहीं निकल सकता, पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब, बैठो यहां समोसा बट रहे हैं, तुमको भी मिलेगा, बैठो। भिखारी ने बिठाया, हमने कहा हम नहीं बैठते। आगे आगे हम पुजारी से गए, और पुजारी से कहा, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। पुजारी ने कहा, कोई आश्चर्य मत करना, इतना सा बंदर यदि समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघ गए।
अचरज नहीं, यदि इतना सा बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है। माँ यशोदा ने कहा चल मुंह खोल, मिट्टी खाई है। कृष्ण ने मुंह खोला, इतने से मुंह पे क्या नजर आया? पूरा ब्रह्मांड। जिसके इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा समुद्र, पूरी नदियां, पूरा पहाड़ पर्वत समा सकता है, उसकी कृपा से सुई की छेद से हाथी और घोड़ा निकल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। ये किसका जवाब था? ये पुजारी का जवाब। और भिखारी का जवाब क्या था? नहीं निकलेगा। आपका जवाब किससे मैच कर रहा था? भिखारी से, इसलिए स्थिति भिखारियों जैसी है। भगवान का नाम तो सब जपते हैं साहब, पुजारी भी राम राम जपता है, भिखारी भी राम राम जपता है। फर्क इतना है कि भिखारी राम राम जपता तो है पर राम पे विश्वास नहीं है, जबकि पुजारी राम राम जपते हैं विश्वास के साथ कि भगवान करेंगे सब कुछ हो सकता है। हाँ, तो भगवान का नाम कैसे जपना है हमें? विश्वास से। कौन सी भक्ति है? विश्वास कौन सी भक्ति है? कौन सी? कौन सी मेरी मैया आप बताओ? पांचवी। आप बताओ? पांचवी। अब छठवीं बोल रहा हूं। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो हमें कभी भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी, सज्जनता का भाव बना रहे। ये छठवीं भक्ति राम जी सुना रहे हैं। ये पूरा चरित्र किसको? माता शबरी को सुना रहे हैं। सातवीं भक्ति क्या है? सातव सम मोहिमय जग देखा। भगवान कह रहे हैं सातवीं भक्ति है सब में मुझे देखो। राम कह रहे हैं, राम कह रहे हैं सब में, और तुम सब में, मां में, पिता में भगवान को नहीं देख रहे हो, पत्थर पत्थर में भगवान को देख रहे हो बस। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। ये राम जी अपने मुंह से कह रहे, उनकी बात नहीं मानोगे। सब में किसको देखना? सिया राममय। सब में किसको देखना मेरी मां? तुम भी राम, तुम भी राम, तुम भी राम। सब में कौन? कल हमने एक उदाहरण दिया था इसका। कल नहीं, शुरू दिन दिया था क्या? दूसरे दिन? कब दिया था? कल दिया था। कल हमने इसके बारे में क्या समझाया था? जैसे इसमें धागा ही धागा है, ऐसे संसार में परमात्मा ही परमात्मा हो, उसके सिवा। तो ये बात राम जी कह रहे हैं। सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति कौन सी है? आठव जथा लाभ संतोषा। संतोष क्या? जितना विधाता दे दे उसमें। अच्छा, आप में से कितने लोग गरीब हैं? जो गरीब हैं हाथ उठाओ। जो गरीब हैं बिल्कुल हाथ उठा सकते हैं, उठा लो। उठा मत उठाओ, बाद में तुम्हारी मजा लेंगे लोग। आज हम तुम्हें करोड़पति बना के छोड़ेंगे। चलो अब नीचे कर लो हाथ। मैया पीछे ना देखना, आगे आगे देखना। पीछे देखोगी तो गिर जाओगी। आगे देख के चलना चाहिए, पीछे देख के नहीं। पीछे बिल्कुल ना देखना। आज हम आपकी गरीबी दूर करके जाएंगे। लोग चिल्लाती बसे गरीबी हटाओ गरीब, हम तो हटा के ही जाएंगे। आज अभी हटा के जाएंगे, आधी रात को हटाएंगे। चलो गरीबी हटाते हैं। आप कह रहे हैं हम गरीब हैं, वो तो हाथ आप उठाए नहीं साहब। नहीं, कहीं फोकट में आप लोगों को बोला जाता कि आज पैसे बटेंगे, उठाओ हाथ। किस किस को जी? सब उठाते। आज मैं बताऊंगा कि आप कितने अमीर हो और कितने गरीब हो। जो तुम बने गरीब हो ना, तुम गरीब हो नहीं, बने गरीब हो। जरा समझिएगा। अच्छा मैया आप बताओ, आपकी आंखों की मार्केट में क्या कीमत होगी? बोलो। आपकी आंख यदि हम बेचें तो कितने की बिकेगी?